हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण, जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के जो पदार्थ विज्ञान है तो उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले आता है पदार्थ। तो मैं बता दूं, इसमें जो भी कंटेंट मैं अभी जो भी आपको समझा रहा हूँ, तो ये मैंने जो पदार्थ विज्ञान की बुक है प्रबोध येरावर, जो मैंने यहाँ साइड में शो कर दिया है, तो उसके हिसाब से है। क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत कम है, एग्जाम ओरिएंटेड है और नोट्स टाइप में है। तो मैं इसको ही फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइज, मेरा नाम है मनोज और मैं भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर में बीएमएस सेकंड प्रोफेशनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पदार्थ से, कि पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। मतलब ये शब्द बना कैसे है, कौन सी धातु और प्रत्यय से लगने से बना है, और इसके जो धातु और प्रत्यय उसका अर्थ क्या है। तो सबसे जो पदार्थ है वो पद प्लस अर्थ है। पद का मतलब होता है शब्द या सूत्र, और अर्थ है शब्द से ज्ञात होने वाला विषय। तो इससे बना है, अर्थात पद से जिस अर्थ का बोध होता हो, मतलब कि पदार्थ किसको कहते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो आयुर्वेद में पदार्थ है वो किसी भी ऐसी कोई तत्व या चीज को कहते हैं जिसको जाना और जिसको हम डिफाइन कर सकें। तो ये केवल कोई भौतिक या कोई जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक चीज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचार भी आ जाते हैं, गुण भी आ जाते हैं, इसमें कार्य भी, कर्म भी शामिल है। जबकि जो अपन मॉडर्न साइंस में जो आज के टाइम में जो पदार्थ समझते हैं, तो वो क्या है, वो है फिजिकल। मतलब जिसकी शेप एंड साइज हो, जो टाइम एंड स्पेस को घेरता हो, मतलब जो जगह घेरता हो, और जो फिजिकली प्रेजेंट हो, तो उसको कहते हैं पदार्थ। जबकि आयुर्वेद में पदार्थ की व्याख्या बहुत ज्यादा विस्तृत है। क्योंकि आयुर्वेद में कह देते हैं जिसको जाना या परिभाषित किया जा सके। तो इसमें हमारे विचार भी आ जाते हैं, इसमें मन भी आ जाता है, आत्मा भी आ जाती है, क्योंकि आत्मा को हम जानते हैं, उसका परिभाषित भी करते हैं। और गुण भी आ जाते हैं, कर्म भी आ जाते हैं, और मतलब जो भी द्रव्य हैं संसार में, तो वो सारे आ जाते हैं। तो यह है पदार्थ। अब देख लेते हैं कि जो अपने संहिता या जो ग्रंथ है, उन्होंने ऑफिशियली जो परिभाषाएं दी हैं वो क्या दी है पदार्थ की। तो पदार्थ की परिभाषा जो आचार्य चक्रपाणि है, जो चक्रपाणि टीका है चरक संहिता पर, उसमें कहा गया है कि पदस्य अर्थ है पदार्थ है। मतलब कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। जो भी कोई शब्द है, जैसे मैंने कहा कि ये पत्थर, तो जो पत्थर का जो अर्थ है उसको पदार्थ कहते हैं। मतलब इस अर्थ से, इस पत्थर जो शब्द है, इससे अपन उसका ज्ञान और उसके बाद उसको परिभाषित कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, पदार्थ है। पत्थर जो शब्द है ये भी पदार्थ है, और जो वस्तु है। उसके बाद है जो शब्द पदार्थ के अनुसार, तो प्रमिति विषय पदार्थ अर्थात ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। प्रमित, प्रमिति मतलब ज्ञान और विषय को पदार्थ कहते हैं। जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो वही पदार्थ है। मतलब जिस भी वस्तु या गुण या कर्म से अपने को वास्तविक ज्ञान पदार्थ होता हो, या जिस भी जो पद है उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता हो वही पदार्थ है। इसके बारे में सुश्रुत संहिता ने क्या कहा है। तो सुश्रुत संहिता में इसके बारे में लिखा हुआ है कि यो अर्थ हो अभिहित है, सूत्रे पदे वा स पदार्थ है, पदस्य अर्थयो वा अर्थ है पदार्थ है। मतलब कि सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित हो वही पदार्थ है। मतलब कोई भी सूत्र या कोई भी शब्द है या पद से जो कोई वस्तु के बारे में है, तो उसके बारे में जैसे कोई जो भी कोई अर्थ अभिहित हो रहा हो, जो अर्थ हमें मिल रहा हो वही पदार्थ है। जैसे कि वह गेंद है, तो इससे क्या अर्थ मिल रहा है, वही पदार्थ, मतलब वो पदार्थ है, वो गेंद है। तो यह है पदार्थ की। बाकी जो जनरल मैंने पदार्थ आपको समझाई दिया था कि मॉडर्न टाइम में जो पदार्थ की अपन डेफिनेशन लेके चलते हैं, और आयुर्वेद में जो अपन अभी पदार्थ पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो आयुर्वेद में पदार्थ सिर्फ फिजिकल ना होके, वो इसके गुण में गुण, कर्म, विचार, कार्य, ये सारे शामिल हैं। जैसे कि गुण, जैसे कि गर्म है या ठंडा है, या जो क्रिया कर रहा है, ये सारे पदार्थ में शामिल है अपने आयुर्वेद। अभी इनके पढ़ेंगे अपन की पदार्थ कौन कौन से होते हैं आगे। उसके बाद हम पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि पदार्थ के लक्षण क्या है। अपन कैसे समझेंगे कि ये पदार्थ है, मतलब उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। तो पदार्थ के तीन मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो होता है अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। ये आपको तीन वर्ड याद रखने हैं। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है, आया हुआ भी है कि पदार्थ की परिभाषा, निरूक्ति, व्युत्पत्ति लिखते हुए पदार्थ के लक्षण लिखिए। तो आपको ये तीन नाम लिखने ही लिखने हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व। तो इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है अस्तित्व, मतलब एग्जिस्टेंस। पदार्थ की सत्ता होती है, मतलब पदार्थ है वो एग्जिस्ट करता है, या उसके होने का भाव होता है। या तो वो फिजिकल है तो एग्जिस्ट करता है, या उसके होने का भाव होता है। जैसे जो भी है, कोई द्रव्य है, जैसे पृथ्वी है, आकाश है, जैसे पृथ्वी है, वायु है, जल है, तो इन पदार्थ की सत्ता होती है, एग्जिस्टेंट होती है, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। या जैसे आकाश है, तो वो प्रेजेंट होता है लेकिन उसके होने का भाव होता है, भले ही हमें दिखे ना, पर उसके होने का भाव होता है। जैसे आत्मा है, मन है, तो इनके होने का भाव है, भले ही हमें दिखे ना। मतलब इनका एग्जिस्टेंस है, इनका अस्तित्व है।
ये पदार्थ का फर्स्ट लक्षण है। उसके बाद है ज्ञेयत्व है, मतलब पदार्थ को जाना जा सकता है, पदार्थ के बारे में अपन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये उसकी नोबिलिटी ज्ञेयत्व है। उसके बारे में, पदार्थ के बारे में अपन जान सकते हैं, जैसे आत्मा के बारे में अपन जान सकते हैं, आकाश के बारे में अपन जान सकते हैं, पृथ्वी के बारे में अपन जानते हैं, वायु के बारे में अपन जानते हैं, कोई गेंद है, पत्थर है, कोई गाड़ी है, मनुष्य है, ये सब पदार्थ हैं, इनके बारे में अपन जान सकते हैं। उसके बाद है अभिधेयत्व है, मतलब नेमेबिलिटी, मतलब पदार्थ को हम नाम या संज्ञा दी जा सकती है। जैसे आसमान है, आकाश है, तो उसको अपने आकाश संज्ञा दिया, नाम दिया। आत्मा को अपने उसके होने का भाव है, लेकिन अपने उसको संज्ञा दे रखी है। तो ये तीन लक्षण होते हैं पदार्थ के: अस्तित्व है, ज्ञेयत्व है, अभिधेयत्व है। उसके बाद है पदार्थ की संख्या। इससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से संहिता ग्रंथों ने अलग अलग माने हैं। तो चरक संहिता ने दो प्रकार से पदार्थ मांगे, वो आप चरक संहिता पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि अलग अलग क्यों माना है। वो उनके कर्म के आधार पर जहां जहां उनकी किस किस अर्थ में वो प्रयोग हो रहे हैं उस हिसाब से। तो चरक संहिता ने सबसे पहले दो दो टाइप से पदार्थ में माने हैं, वो है सत्य और असत, मतलब जिसमें होने का भाव पाया जाता है, और असत वो पदार्थ होते हैं जिसमें होने का भाव न हो। मतलब कि सत पदार्थ, सत पदार्थ वो है जिस पदार्थ में अस्तित्व हो, मतलब अस्तित्व तो होता ही है, और जो वर्तमान में विद्यमान हो उसे हम सत पदार्थ कहते हैं। जैसे कि शरीर, मन, आत्मा, पंच महाभूत, जो द्रव्य होते हैं, द्रव्यों के जो गुण हैं, और जिन द्रव्यों में जो कर्म होते हैं, ये सारे हैं सत पदार्थ। और असत पदार्थ कौन से हैं? जिन पदार्थों के वर्तमान में अस्तित्व ना हो, मतलब जो पदार्थ अभी वर्तमान में अस्तित्व न है, उनको कहते हैं असत पदार्थ। मतलब इनके जैसे कि कल्पना मान लो, तो क्या, जैसे मृत व्यक्ति का जीवित होना, भविष्य का फल, कि आज जो ये कार्य कर रहे हैं, आज जो, जैसे कोई पौधा लगा रहे हैं तो भविष्य में उसका फल मिले, वो बड़ा होगा, उससे फल मिलेंगे, ये अपन फल की इच्छा करना। तो ये है असत पदार्थ, मतलब अभी ये प्रेजेंट में इनके होने का भाव नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये कल्पना कल्पना मात्र है। तो ये हो गए असत पदार्थ। उसके बाद चरक ने एक दूसरा संदर्भ के अनुसार छह पदार्थ भी माने हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो ये हो गए छह पदार्थ, ये उन्होंने अलग अलग तरीके से माने हैं। द्रव्य, द्रव्य कौन सा आता है? ये 6 पॉइंट अगर आपको मैं ब्रीफ में समझाऊं तो, द्रव्य है यानी जो अस्तित्व रखता है, जिसके गुण तथा क्रिया होते हैं, जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, दिशा, आत्मा, मन, ये सारे क्या है? ये द्रव्य हैं, या आयुर्वेद में द्रव्य माने अपने में। क्योंकि जैसे आत्मा, मन, दिशा, काल, इन सब के बारे में हम इनको नाम दे सकते हैं, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इनका अस्तित्व है। और यही पदार्थ कितने बताएं? 6 प्रकार के: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समाज। तो द्रव्य भी एक पदार्थ है, तो द्रव्य के भी वो तीन लक्षण होंगे। तो द्रव्य के भी ये तीन गुण होंगे ही: ज्ञेयत्व, अभिज्ञेयत्व और अस्तित्व, ये हो गए। उसके बाद है गुण। गुण यानी क्वालिटी, कि जैसे उसके रूप, उसका रूप कैसा है, दिखता कैसा है, उसका रस कैसा है, गंध। जैसे कि मिट्टी है, तो मिट्टी का रूप कैसा है, ये दिखने में कैसी है, इसका स्पर्श कैसा है, कितनी क्वांटिटी में कितनी है, ये सब ये होते हैं गुण किसी द्रव्य के। उसके बाद है कर्म, यानी एक संज्ञा क्रिया जो द्रव्य में घटित है, जैसे चलना, उठना, गिरना, ये सब कर्म है। लेकिन अगर अपन आयुर्वेद के हिसाब से, चिकित्सा हिसाब से देखें, तो कर्म जैसे वमन हुआ, विरेचन हुआ, उत्क्षेप, अवक्षेप, ये जो अपन चिकित्सा में काम में आते हैं, वो उनको अपन कर्म के रूप में आयुर्वेद में काम में लेते हैं। उसके बाद है सामान्य। सामान्य और विशेष का हम आयुर्वेद में अलग तरीके से काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं, तो उनमें सामान्य लक्षण है, मतलब उनको एक करता है। और उनमें एक है ना, जो चितकबरी या मतलब काली गाय है, तो उनमें वो विशेष है, मतलब जो विशेष लक्षण जो उनको अन्य से अलग करता है। तो सामान्य में एकत्व कारणम, सामान्य एकत्व का कारण होता है। और इन सामान्य और विशेष को मतलब अलग से क्यों माना है, इनको अलग से पदार्थ मानने की आवश्यकता क्या पड़ गई आयुर्वेद में, तो समझें। उसका कारण ये होता है कि जब सामान्य है, तो अगर किसी व्यक्ति में जैसे जो भी शरीर की जैसे धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, या जैसे मांस धातु, तो उसकी कमी हो गई है, और उसको हमें शरीर में बढ़ाकर व्यक्ति को स्वस्थ करना है, तो हमें उसको वो द्रव्य देने होंगे जो उसके सामान्य है, मतलब उसके उनके गुण और कर्म मांस धातु के गुण और कर्म के समान मिलते हो। इसलिए अपन को सामान्य को यहाँ इतना महत्व दिया गया है। और विशेष, तो जो विशेष है वो हास का कारण होता है, वो समन करता है। तो अगर पित्त को हमें शांत करना है, कम करना है, तो हमें विशेष द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा जो उनसे विशेष है, अलग है। मतलब कि वे द्रव्य जिनका गुण और कर्म पित्त के गुण और कर्म से जो शीघ्र हो, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए विशेष को अलग से चिकित्सा में इतना महत्व दिया जाता है। और इनको पदार्थ क्यों माना है अलग से? क्योंकि इनमें तीनों लक्षण है: अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिज्ञेयत्व। मतलब इनका अस्तित्व है, ये प्रेजेंट है। और ज्ञेयत्व मतलब इनके द्वारा अपन जान सकते हैं, और अभिज्ञेयत्व मतलब इनको संज्ञा या नाम दे सकते हैं। सामान्य और विशेष के द्वारा हम औषधि और जो भी दोष हैं उनके बारे में अपन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इनको अपन ने नाम भी दिया है, सामान्य और विशेष, और इनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसलिए इनको पदार्थ भी कह सकते हैं। इसीलिए इन्होंने 6 पदार्थ अलग अलग बताए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय।
उसके बाद है अभाव, जो असत पदार्थ है या जो अभाव है, एब्सेंट मतलब किसी वस्तु की अनुपस्थिति होना। उसके बाद है जो नेक्स्ट है वो है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन ने भी छह पदार्थ माने हैं: द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, जो अपन ने अभी यहाँ देखे हैं एक एक, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, यही जो चरक के बाद के माने जो वैशेषिक दर्शन उन्होंने माने, और जो नव्यनाश है उन्होंने सात पदार्थ माने छह। तो ये जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और सातवां पदार्थ है अभाव, तो सात पदार्थ है। तो इसमें ये जो छह पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये है भाव पदार्थ, और एक है सातवां कौन सा माना, नव्यनाश दर्शन है अभाव। उसके बाद है कि सांख्य दर्शन ने कितने तत्व या पदार्थ माने हैं? तो सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं। पहला प्रकृति, दूसरा मूल प्रकृति, महत, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और 11 इंद्रियां। तो 5 तन्मात्राएं कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और 11 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभेंद्रिय मन। उसके बाद है योग दर्शन। तो योग दर्शन ने 26 तत्व माने। 25 तत्व तो वही जो सांख्य दर्शन ने माने, और इन्होंने 26 तत्व माना है ईश्वर को। तो ये आपको याद रखना है, योग दर्शन ने 26 तत्व किसको माना है? ईश्वर को। चलिए गाइस, जब हम समझ लेते हैं जो जैन दर्शन ने जो सात पदार्थ माने हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या है, क्योंकि इन्होंने जो सात पदार्थ माने हैं इसमें पदार्थ तो लगभग वही हैं, लेकिन इन्होंने जो कैटेगराइज किया है वो अलग किया है। तो ये चरक और जो भी वैशेषिक दर्शन नव्यनाश दर्शन है उनसे इनके नाम अलग हैं, तो इनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो समझ लेते हैं। तो इन्होंने सात पदार्थ में पहला माना है जीव। तो जीव का मतलब जिसमें प्राण हो और जिसमें चेतना तत्व हो, मतलब जिसमें आत्मा आत्मा हो और चेतना हो, तो वो जीव है। और अजीव मतलब अजीव अजीव को अपन निर्जीव बोल सकते हैं, मतलब जिसमें प्राण नहीं हो या आत्मा नहीं हो, जिसमें चेतना नहीं हो। तो इन्होंने अजीव के अंदर जैसे पुद्गल आगे नाम आएगा, जिनको हम पार्टिकल के समतुल्य मान सकते हैं, वो धर्मास्त्रिका हुआ, या जो आकाश है जो खाली स्पेस होता है, काल यानी समय, इनको इन्होंने अजीव के अंदर माना है। उसके बाद जो थर्ड आता हुआ आश्रव। आश्रव का मतलब होता है कर्म है, वो कर्मों का आत्मा में प्रवेश करना या आवागमन। तो जो कर्म है वो दोनों ही आ सकते हैं, अच्छे कर्म भी आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं और बुरे भी। तो पाप और पुण्य दोनों का आश्रय हो सकता है आत्मा में। तो आश्रव का मतलब होता है प्रवेश करना या आत्मा में प्रवेश करना। तो अब आश्रव के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो बुरे कर्म हैं वो जो आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका कारण हो सकता है दान करना, दान किया तो पुण्य कर्मों का आश्रय होगा, और अगर क्रोध वगैरह किया तो पाप कर्मों का आश्रय होगा, मतलब आत्मा में आवागमन आश्रय हो गया। उसके बाद आता है बंध। उसके बाद जो फोर्थ है वो है बंध। तो बंध क्या होता है कि आत्मा में जो भी कर्म है, जो भी जिनका आश्रय हुआ है, उनका आत्मा के साथ स्थायी रूप से जुड़ जाना, मतलब बंध जाना। तो बंध क्या है? आत्मा के साथ कर्मों का स्थायी रूप से जुड़ जाना बंद होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आश्रय के बाद जो कर्म आ जाते हैं वो आत्मा से चिपक जाते हैं, और ये बंध कहलाता है। जैसे क्रोध, मोह, लोभ, जैसे किसी चीज के प्रति अपनी आसक्ति हो जाना, अविद्या, ये सब बंध के कारण होते हैं। जैसे बार बार क्रोध करने से, बार बार जो पाप कर्म उनका आश्रय होने से, उसके बाद क्रोध जन्य कर्म आत्मा से बन जाते हैं। उसके बाद जो पांचवा वो है संवर। तो संवर क्या होता है? कर्मों के नए आश्रय को रोक देना, मतलब जो कर्म कर रहे हैं फिर उनके जो नए कर्म अपने आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, उनके प्रवेश को रोक देना या आश्रय को रोक देना, ये होता है संवर। ये आत्मा की शुद्धि के में पहला कदम है। मतलब अगर आत्मा की शुद्धि है, पाप कर्म है, वो आत्मा में आश्रय कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, अगर उनको फिर शुद्धि करनी है तो ये संवर पहला कदम होता है कि जो नए पाप कर्म है उनको प्रवेश करने से रोकें। तो उन्होंने संवर को पांचवा पदार्थ माना है ये। तो अब संवर कैसे हो सकता है? इनके जो प्रवेश को कैसे रोका जा सकता है? सम्यक दर्शन से। सम्यक का मतलब अच्छे दर्शन या सीधे सही दर्शन से। सम्यक ज्ञान से, अच्छे ज्ञान से, सम्यक चरित्र से, संयम करने से, तप करने से, इन सब से। जैसे मतलब कि क्रोध न करना, इंद्रिय संयम रखना, इन सब से ये संवर किया जा सकता है। उसके बाद जो छठा है वो है निर्जरा। निर्जरा का जनरली तो मतलब होता है बुढ़ापा। तो इससे रिलेटेड है कि जो कर्म पहले हो चुके हैं उनका क्षय होना या उनका निकल जाना। जो कर्म है जो पहले आश्रय पा चुके हैं आत्मा में, उनका निकल जाना, ये निर्जरा कहलाता है। तो निर्जरा का मतलब होता है कर्मों का नाश या उनका हटना। तो यह तपस्या या तप से हो सकता है। ये दोनों तरह का हो सकता है कि तो मतलब ये उपवास, तप और ध्यान कर्मों से इनका इन जो बुरे कर्म है इनको उतारा जा सकता है। उसके बाद जो सातवां जो सबसे लास्ट आता है वो होता है मोक्ष। तो मोक्ष क्या होता है? जब आत्मा से सभी कर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, जो पाप कर्म है वो सभी जो भी पाप और पुण्य कर्म है वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, तब मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष मतलब होता है जन्म मरण से जो मुक्त हो जाना उनसे। तो